Assalamu alaikum students, I welcome you to the video classes. This lecture is for class 8th. In this lecture we are going to discuss Parliament, that is chapter 3rd of civics. About Parliament we have delivered some lectures for class 9. You are requested to watch these videos. Those are very essential for you to understand the meaning and role of Indian Parliament. Here we are going to discuss the composition of Indian Parliament. Let's go straight to the composition. Indian Parliament is bicameral. It has two houses. इसमें पहला हाउस जो है that is राज्यसभा. राज्यसभा जो है ये इंडियन पार्लियामेंट का एक हाउस है. इसे हम कहते हैं ये अपर हाउस है. इंडियन पार्लियामेंट का ये अपर हाउस है और ये परमानेंट हाउस है. ये डिसॉल्व नहीं होता है. इसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 245 मेंबर्स. इसकी 245 मेंबर्स होते हैं. 245 मेंबर्स में से 233 मेंबर्स जो है उनको स्टेट असेंबलीज जो है वो इलेक्ट करती है. दैट मीन्स दो इनको इलेक्ट नहीं करते हैं, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. और रेस्ट 12 जो है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है. मीन्स 12 जो है वो नॉमिनेटेड है. 233 जो है ये इलेक्टेड बाय स्टेट लेवल असेंबलीज है. और राज्यसभा जो है ये रिप्रेजेंट करता है इंडियन स्टेट्स को इंडियन पार्लियामेंट में. दूसरा हाउस जो है इंडियन पार्लियामेंट का वो है लोकसभा. लोकसभा को हम कहते हैं ये लोअर हाउस है या इसे कहते हैं इट इज हाउस ऑफ पीपल्स हाउस. इसे पीपल्स हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं. इनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. वो आप लोगों ने पढ़ा है कि इनको लोग जो है डायरेक्टली वोट डालते हैं और इनको इलेक्ट करते हैं. इंडियन पार्लियामेंट में लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्ट्रेंथ फिक्स की है वो है 550 मेंबर्स. 550 मेंबर्स में से करंटली इसमें 545 मेंबर्स होते हैं. 545 मेंबर्स में से 543 जो है उनको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इन इलेक्शंस. और 2 मेंबर्स जो है उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. इसका इलेक्शन कैसे होता है? लोकसभा का इलेक्शन ये आप लोगों ने देखा है कि पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है. हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, वो इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं. अब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जिस लीडर को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिलते हैं वो इलेक्ट हो जाता है. वो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उस पार्टी से बिलोंग करता है जिस पार्टी ने उसे मैंडेट दिया होता है. ये है एक तो हमने राज्यसभा देखा, दूसरा लोकसभा देखा. और इंडियन पार्लियामेंट का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडियन पार्लियामेंट का. ये प्रेसिडेंट जो है ये ना तो लोकसभा का होता है ना राज्यसभा का होता है. ये प्रेसिडेंट किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करता है. प्रेसिडेंट के बारे में आपको आगे अलग से पढ़ना है. कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट जो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब प्रेसिडेंट उसको फाइनली अपना सिग्नेचर करता है. मींस प्रेसिडेंट जब उसको अपना असेंट देता है. ये हमने देखा कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. अब हम देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट जो है इसकी फंक्शन क्या है. फंक्शन में सबसे पहले आप देखोगे इसका काम होता है टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट. नेशनल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट जो है सिलेक्ट करता है. देखिए कैसे. आप लोगों ने देखा कि 545 जो है मेंबर्स लोकसभा में होते हैं. 545 मेंबर्स में से जो पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर करती है, हाफ ऑफ द सीट सिक्योर करती है, 272 सीट्स जिस पार्टी को मिल जाती है वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है. उसी पार्टी का जो है प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उसी पार्टी में से बनाया जाता है. अब जो पार्टी फेल हो जाती है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, 272 सीट्स किसी भी पार्टी को न मिले, ऐसे में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंबाइन हो जाती है, वो गवर्नमेंट चलाती है। ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। कॉलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट चलाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाती है, तो जरूरत पड़ती है कि दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज कंबाइन होकर गवर्नमेंट चलाएं, वो कॉलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। अब जिस पार्टी के एमएलए एमपीज भी इलेक्ट होके आए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, मींस उनके पास सीट्स तो है, 272 सीट से कम सीट्स हैं उनके पास। ऐसी पार्टी को हम कहते हैं, वो क्या करती है, उस पार्टी को कहा जाता है दैट इज अपोजिशन पार्टी, उसको अपोजिशन कहते हैं। और आप लोगों को पता है अपोजिशन का काम क्या होता है। अपोजिशन पार्टी एक अहम पार्टी होती है। ये क्या करती है, जो भी नेशनल गवर्नमेंट चलाती है उनको ये क्वेश्चन पूछती है, आपने क्या किया, किस फील्ड में कितना खर्च किया, उनको कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन जो है पूछती रहती है और उनको क्रिटिसाइज करती रहती है, उनको चेक्स एंड बैलेंसेस में रखती है। ये हम देखते हैं पहली फंक्शन है पार्लियामेंट की, टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। अब हम दूसरी फंक्शन देखेंगे पार्लियामेंट की, दैट इज टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव को ये सिलेक्ट करते हैं। लेजिस्लेचर का काम तो होता है लॉज बनाना। अब एग्जीक्यूटिव जो है ये कौन होता है, इसमें वो मिनिस्टर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव का हेड जो है, एग्जीक्यूटिव हेड जो है कंट्री का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, अब जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी पार्टी में से कुछ मिनिस्टर्स को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्ट्री किसी को देता है, होम मिनिस्ट्री किसी को देता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी को देता है, रेलवेज किसी को देता है, फॉरेस्ट किसी को देता है। वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर होते हैं और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ये लॉज, पार्लियामेंट के लॉज एग्जीक्यूट करते हैं और ये एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर और जो इसकी एग्जीक्यूटिव है उनको हम कहते हैं, वो काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो काउंसिल के मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। जो भी मेजर डिसीजंस है वो यही प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। और एक फंक्शन हम देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, दैट इज टू कंट्रोल गवर्नमेंट। इंडियन पार्लियामेंट जो है ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। लेट्स सी कैसे। अब जो भी नेशनल गवर्नमेंट चलाता है, जो भी कोई डिफेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, ये गवर्नमेंट को चलाते हैं। कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो गवर्नमेंट चलाती है। जो रेस्ट ऑफ द पार्टीज हैं, जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो उनको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपने ये पॉलिसी क्यों अपनाई, आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने वैसा क्यों किया, आपने किस फील्ड में कितना खर्च किया। उनको कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते रहते हैं और उनको वोटिंग राइट भी होता है। दैट मीन्स जो नेशनल गवर्नमेंट होती है, इनको अपोजिशन पार्टी या बाकी पार्टीज को भी उनका भी सुनना पड़ता है, उनकी क्रिटिसाइज का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पार्लियामेंट का कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट पे। इसमें अपोजिशन पार्टी बहुत अहम रोल प्ले करती है। फाइनली जो हम देखते हैं, फाइनल एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट इसकी पार्लियामेंट की, दैट इज टू मेक लॉज। और मैंने पार्लियामेंट की डेफिनेशंस में कहा ही है कि पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी फंक्शन है टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। वो लॉज बनाना जिन से जो है कंट्री की गवर्नमेंट चलती है। और लॉ मेकिंग के बारे में आपको सेपरेटली एक अलग चैप्टर में पढ़ना है। हम देखेंगे जो भी लॉज है वो पार्लियामेंट में ही बनते हैं। कोई भी लॉ जो है या तो वो एज ए बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा में या लोकसभा में। उसको एक हाउस पास करता है, फिर दूसरा हाउस भी पास करता है। अगर दोनों हाउसेस ने पास कर लिया, फिर प्रेसिडेंट जो है साइन करता है, वो लॉ बन जाता है। पार्लियामेंट जो है ये कोई भी नया लॉ बना सकता है। इट कैन मेक न्यू लॉज। पार्लियामेंट नए लॉज बना सकता है। नंबर 2, इट कैन अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज।
कोई पहले से लॉ बना होता है उसको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, तरमीम कर सकता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कोई भी बना हुआ लॉ जो है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, इसको पार्लियामेंट एबॉलिश कर सकता है, मीन्स उसको खत्म कर सकता है, निकाल सकता है अगर उस लॉ की वैलिडिटी खत्म हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हमने राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ा और हमने फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ा। फंक्शन में हमने देखा कि पार्लियामेंट की फंक्शन है टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट और इसकी फंक्शन है टू सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव, इसकी फंक्शन है टू कंट्रोल गवर्नमेंट और इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है टू मेक लॉज फॉर द कंट्री। थैंक्स।